हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो वैष्णव पद्धति के अनुसार हम श्री श्री राधा माधव जो वैष्णव भजन है उसका गान करेंगे। फिर अपना जो विषय है आज का भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 से लेके 4 तक वो शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जनवल्लभ गिरिवरधारी जटाधारी जय गोपी जन वल्लभ जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् माधव की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, परम पवित्र कार्तिक मास की जय। पहला श्लोक भगवत गीता का और पहला अध्याय। जो पहला अध्याय है वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। तो धृतराष्ट्र, इसमें पहला वर्ष जो है, पहला श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा ही बोला जाता है। तो क्या है, तो पहला श्लोक हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। धृतराष्ट्रुवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इस वर्ष में, इस श्लोक में हमें देखने को मिलता है धृतराष्ट्र की दुष्ट मानसिकता। मतलब उसकी जो मानसिकता है, उसकी क्या कैसी थिंकिंग है, तो उसके बारे में देखने को मिलता है। पहला अध्याय जो कि अर्जुन के विषाद योग के नाम से भी जाना जाता है, कि अर्जुन का विषाद योग। तो इसमें प्रश्न उठता है कि धर्म क्षेत्र, पहला शब्द जो आ रहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो धर्म क्षेत्र ही क्यों कहा गया। कि धर्म क्षेत्र में तो एक बार क्या हुआ था, जो महाराज कुरु हैं उन्होंने इस कुरुक्षेत्र की भूमि में हल चलाया था कि इससे धर्म उपजे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने तप भी किया, जप तप दान आदि व्रतों का, नियमों का पालन किया है। तो इस वजह से ये जो भूमि है इसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। और सबसे पहला नाम आ रहा है धृतराष्ट्र का। तो धृतराष्ट्र जो शब्द है, धृतराष्ट्र, तो अपने आप में उसका मतलब होता है जो अपने राज्य से, अपने राष्ट्र से या अपनी राजगद्दी से आसक्त है, अटैच्ड है, उसका मतलब होता है धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र की आगे हमें मानसिकता भी पता चलेगी, कैसे वो अटैच्ड है, कैसे वो अपने राज्य को नहीं छोड़ना चाहता इतनी एज होने के बावजूद भी। तो कुरुक्षेत्र के बारे में आपको पता चल ही गया है कि कुरुक्षेत्र क्या है। अभी कुरुक्षेत्र हम देखेंगे कि जो हरियाणा में पड़ता है कुरुक्षेत्र, बहुत अच्छा, आप जाकर दर्शन भी कर सकते हैं भगवान Okay. के। And और and determined समवेता, clear तो doubt and समवेता जो शब्द है, development. हाँ, समवेता का मतलब हो गया कुछ लोग जो एकत्रित हुए हैं वहां पर। क्यों एकत्रित हुए हैं, तो क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों एकत्रित हुए हैं कुरुक्षेत्र में, क्या करने। तो आगे शब्द जो आ रहा है युयुत्सवः, मतलब युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। तो कौन कौन एकत्रित हुए वो नेक्स्ट वर्स में पता चलेगा। उसके पहले धृतराष्ट्र एक और शब्द बोल रहे हैं, मामका पांडवश्चैव, मतलब मेरे तथा पांडु के पुत्र। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया गया था कि मेरे और तेरे का भेद, मैं और तू और मेरा, मतलब अलग अलग, मेरा तेरा कर रहा है यहाँ पर धृतराष्ट्र। तो उस वजह से क्या होता है कि मतलब जो है एक अलग मानसिकता देखने को मिलती है हमें, भेदभाव वाली। मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहा है, हालांकि दोनों एक ही कुल में जन्मे थे, पांडव और कौरव, पर वो मेरे और पांडव के पुत्र ऐसे कह के बता रहा है। तो उसके मन में यही है कि ये अलग है हमसे। तो अगर हम संसार में भी मेरा तेरा ज्यादा करेंगे तो अपने जीवन में हम कहीं ना कहीं महाभारत जैसे युद्ध को आमंत्रण दे रहे हैं। तो धृतराष्ट्र को ये भी डर था, दूसरी बात ये भी डर था, भयभीत था वो कि ये जो धर्म क्षेत्र है उसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई युद्ध करने गया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो युद्ध ही करेगा, पर धर्म क्षेत्र का क्या असर पड़ता है, तो इसको लेकर जो धृतराष्ट्र था वो चिंतित था। तो क्या क्या चिंता चल रही है उसके मन में, पहले ही ये चिंता चल रही थी कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि जो दुर्योधन है उसके मन में धर्म की जगह पर आके ऐसा प्रभाव पड़ जाए कि वो उनसे सुलह कर ले या समझौता कर ले,
और अपना आधा राज्य पांडवों को दे दे। ऐसा भी उसके मन में चल रहा था। और दूसरा जो उसके मन में ये चल रहा था कि जो धर्मराज है, युधिष्ठिर, जिनको धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, पूरा जीवन उन्होंने धर्म का ही पालन किया। तो ये भूमि, जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, ये उनको सपोर्ट करेगी कि वो युद्ध में जीते। तो विजय जो थी, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के पक्ष में जो भगवान थे, उनकी निश्चित थी। तो ये भी भय था, दो भय थे उसको, कि कहीं ना कहीं सुलह ना कर ले, और कहीं ये जीत ना जाए। फिर वो मेरा तेरा का जो भेद डाल रहा है, वो बहुत ही गलत है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें इस संसार में भी अगर रहना है तो मेरा तेरा का त्याग करना होगा। और फिर जो आ जाती है एक और बात, कि गीता को तो सबने सुना, धृतराष्ट्र ने भी सुना, संजय ने भी सुना, अर्जुन ने भी सुना। अर्जुन ने भगवान से डायरेक्टली सुना, धृतराष्ट्र संजय ने इनडायरेक्ट वे में सुना। संजय कैसे सुन पा रहा था? जो महर्षि व्यास देव थे, शिला व्यास देव, उनका शिष्य था संजय। तो दिव्य दृष्टि की वजह से वो सुन पा रहा था। उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी शिला व्यास देव जी ने। तो उस वजह से वो सारा सीन, जैसे आजकल हम इस मॉडर्न युग में भी सीसीटीवी कैमरा में देख सकते हैं, अपने मोबाइल में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घर का व्यू देख सकते हैं, वैसे ही जो दिव्य दृष्टि प्रदान की थी उस युग में, आज से 5,000 साल पूर्व। तो ये जो शिला व्यास देव की कृपा से ही हुआ, जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखा, वेदों को लिखा। तो संजय ने भी सुना इनडायरेक्ट वे से भगवान से। दोनों पर पॉजिटिव असर पड़ा, पर जो धृतराष्ट्र था, उसने संजय के द्वारा सुना, उस पे कोई असर नहीं पड़ा भगवत गीता का। अर्जुन पवित्र हो गया, संजय पवित्र हो गया, धृतराष्ट्र वैसा का वैसे ही रहा। क्यों? क्यों रहा? भगवान भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान में क्या कुछ कमी थी जिस वजह से वो रह गया? क्यों रह गया वो? कोई कर सकता है क्या आंसर? एनीबॉडी? हरे कृष्णा। तो क्यों रह गया वो? क्योंकि उसने द्वेष किया भगवान के शुद्ध भक्तों से। भगवान के शुद्ध भक्तों से द्वेष किया, पांडवों के चरणों के प्रति अपराध किया, जो कि वैष्णव थे। और अगर हम वैष्णवों के चरणों के प्रति अपराध करते हैं, तो कभी भी भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे, और भगवान का दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं होगा, चाहे हम जितना मर्जी कर ले, भगवत गीता पढ़ ले, फिर भी वो प्रकाशित नहीं होगी, चाहे जितना मर्जी हियरिंग कर ले। और वैष्णवों के चरणों के प्रति अपराध कभी भी हमें भगवान के पास नहीं लेके जा सकता। दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनं तदा आचार्यम् उपसंगाहं राज्यं वचनम अभर्वितम्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो दूसरा वर्ष बताता है हमें जीवन की रणनीति के बारे में, कि हाउ वी हैव टू सी आवर लाइफ एंड हाउ वी हैव टू प्लान इट, अरेंजमेंट, स्ट्रेटेजिक, मतलब जीवन में कैसे हमें स्ट्रेटेजीज बना के आगे बढ़ना है। तो संजय यहाँ पर एक, आप नोट करेंगे, राजा दुर्योधन कह रहा है। तो राजा दुर्योधन वो इसलिए कह रहा है कि अपना जो स्वामी है धृतराष्ट्र, उनको थोड़ी सी खुशी मिले। हालांकि उसको पता है कि दुर्योधन युद्ध जीतने वाला तो नहीं है, पर फिर भी वो थोड़ी सी अपने मालिक को खुशी देना चाहता है कि चलो सेटिस्फेक्शन मिले उसके कहने से। हालांकि राजा नहीं बना दुर्योधन अभी। तो इसमें जो हमें देखने को मिलता है, दुर्योधन जाता है अपने गुरु के पास, वो देखता है कि कैसे अरेंजमेंट किया है पांडवों ने। तो वैसे ही जब जैसे हमें भगवान बताते हैं कि भगवत गीता में, कि हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है काम। वो कहाँ कहाँ रहता है? मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में। तो यहाँ काम का निवास है, मतलब कोई भी इच्छा है, कोई भी डिजायर है, वो भी काम है। तो हमें क्या है, भगवान क्लैरिफाई करता है यहाँ जहाँ रहता है। वैसे ही उसी तरह दुर्योधन देखता है कि अरेंजमेंट्स कैसे किए हैं विपक्ष ने, पांडवों ने कैसे अरेंजमेंट किए हैं, उनकी पूरी
रणनीति को समझता है, कहाँ कहाँ कौन खड़ा है, कौन कितना बड़ा योद्धा है। भले ही पांडव कम है मात्रा में, हालांकि दुर्योधन की जो सेना थी बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल थी, पर पांडवों की सेना बहुत कम थी। पर फिर भी पांडवों ने ऐसे रणनीति बनाई थी कि दूसरा बंदा देख के चौंक जाए कि ये युद्ध टक्कर का होने वाला है। और दूसरा जो फैक्टर था, भगवान थे उनके साथ। और जहां श्री भगवान होते हैं, जहां भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित होते हैं, वहां विजय निश्चित होती है। तो ये दुर्योधन के भय का भी कारण दिखता है कि दुर्योधन भागा भागा गया अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरा श्लोक की ओर। तो तीसरा श्लोक कहता है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतम व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशलता से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा समझेंगे कि द्रुपद पुत्र के बारे में चर्चा आ रही है। द्रुपद पुत्र कौन है? तो द्रुपद का पुत्र, द्रुपद जो कि अर्जुन के ससुर हैं, मतलब द्रौपदी के जो पिता है उनका नाम है द्रुपद। उनका एक बेटा है धृष्टद्युम्न नाम से। तो उसकी उत्पत्ति यज्ञ से हुई कि वो द्रोणाचार्य का वध करे। इसी एक आशा से जो द्रुपद था, उन्होंने यज्ञ किया कि द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए। पर द्रोणाचार्य को ये जान सब कुछ पता था कि ये मेरी हत्या करने के लिए इसका जन्म हुआ है, मुझे मारने के लिए, मेरे वध करने के लिए इसका जन्म हुआ है। फिर भी द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा दी, ब्राह्मण होते के नाते भी उसको शिक्षा दी। और यहाँ पर क्या कर रहा है दुर्योधन? ताना मार रहा है अपने गुरु को कि देखिए गुरुजी, आपने देखो शिष्य को सिखाया, आज शिष्य आपके खिलाफ ही खड़ा है। देखो, उसने पूरी सेना का जो अरेंजमेंट है ये धृष्टद्युम्न ने किया है, द्रुपद के जो पुत्र हैं उसने किया है। तो यहाँ ताना मार रहा है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कुशलता और अनुभव, कि जीवन में कुशलता ज्यादा बड़ी है कि अनुभव ज्यादा बड़ा है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा आगे। देखिए क्या है कि बड़े चाहे जितने मर्जी हो, मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजिकली मनुष्य जो है बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। हालांकि किसी के घर में दादा दादी होंगे या कोई मम्मी पापा को भी ज्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होती, जो आज के 10 साल के बच्चे को भी होती है। वो एआई के साथ खेल रहा है, मोबाइल गैजेट के साथ खेल रहा है, लैपटॉप के साथ खेल रहा है। पर हमारी जो पुरानी जनरेशन है उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है इन टेक्नोलॉजी की। कई बार वो मजाक उड़ा देते हैं बच्चे कि आपको कुछ आता ही नहीं है, ये नहीं है। पर वो क्या है, अपमान है बुजुर्गों का। उनके पास जो है बहुत बड़ी चीज है, वो है जीवन का एक्सपीरियंस। हमें हर परिस्थिति में उनका सम्मान करना चाहिए और कभी भी उनको ऐसे ताने नहीं मारने चाहिए जैसे जो दुर्योधन है वो अपने गुरु को मार रहा है। इवन कि गुरु को ही नहीं, अपने बड़ों को भी ताने नहीं मारने चाहिए। तो जीवन में कुशलता से ज्यादा बड़ा है अनुभव। क्योंकि कोई भी परिस्थिति में अगर हम फंसते हैं तो हमारे पेरेंट्स ही हमें गाइड करते हैं कि इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। हमें कोई गूगल गाइड नहीं करता वहां पे, या एआई गाइड नहीं करेगा, चैट जीपीटी गाइड नहीं करेगी कि कैसे निकलना है इस परिस्थिति में। वो हमें पेरेंट्स ही गाइड करेंगे, या बड़े जो वरिष्ठ वैष्णव है वही गाइड करेंगे। तो चौथा श्लोक, आज का जो लास्ट श्लोक है, तो वो हम लेते हैं। इसमें क्या है कि जो महारथी है उनको वर्णन है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो यहाँ पर जो आ रहा है, दुर्योधन अपने गुरु को बता रहा है कि ये महारथी खड़े हैं। किन किन का नाम ले रहा है वो? भीम का, अर्जुन का, युयुधान, विराट और द्रुपद का। ये 5 महारथियों के नाम ले रहा है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता ही होगा कि अर्जुन कौन था। तो अर्जुन की विशालता में कुछ हमें देखने को मिलता है कि अर्जुन इतना महारथी था कि वो दोनों हाथों से बाण चला लेता था, मतलब धनुष बाण दोनों हाथों से चला लेता था। और उसकी जो एक क्वालिटी वो है वो गूढ़ाकेश था। गूढ़ाकेश यानी जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त की है और तमोगुण पर भी विजय प्राप्त की है, दोनों चीजों पर विजय प्राप्त की है, वो है अर्जुन। और अर्जुन एक बार क्या हुआ,
स्वर्ग में गया जब इंद्र ने उसको मंत्रण दिया, तो वह स्वर्ग में जाता है। पर स्वर्ग के जो नियम है कुछ पृथ्वी लोक से कुछ अलग है। वहां पर उर्वशी जो है, उर्वशी कहती है कि आप मतलब मेरे साथ जा सकते हैं कहीं भी घूमने या ऐसे। तो पर अर्जुन ने उनके हाथ आगे दोनों हाथ जोड़ दिए, कहा है कि नहीं, आप मेरी माता तुल्य हो। तो उसके लिए अर्जुन को श्राप भी मिला है कि तुम नपुंसक हो जाओ 1 वर्ष के लिए। तो उस श्राप को भी अर्जुन जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं जब उनका अज्ञातवास होता है। तो विराट नगर में रहकर 1 साल तक वो निपुंसक उसके नाम से रहते हैं, बृहनला के नाम से वो रहते हैं। तो 1 साल तक रहते हैं, किसी को भी ज्ञात नहीं होता कि ये अर्जुन है। वहां पर वो संगीत की शिक्षा देते हैं, नृत्य की शिक्षा देते हैं उनकी पुत्री को। और ऐसे ऐसे वो अपना 1 वर्ष जो है अज्ञात वर्ष, कि किसी को पता ना चले कि अर्जुन कहाँ है, कौन है अर्जुन, वैसे वो रहते हैं। इतना मतलब डाउन टू अर्थ बंदा, और इतना महारथी, जिसने शिवजी से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया, शिवजी को हराया, ऐसे महारथी है अर्जुन। दूसरा जो आया था भीम। भीम में 100 हाथियों का बल था। तो उसने लास्ट के एक ही दिन में 30 कौरवों को मार दिया था। भीम इतना शक्तिशाली भीम था, महाक्रोधी, वृकोदर, मतलब बहुत ज्यादा खाने वाला। और उसने दुशासन की जो थी, दुशासन ने जब चीर हरण किया द्रौपदी का, तो उसने तब शपथ ली थी कि दुशासन की मैं छाती चीर कर उसका लहू पीऊंगा। और ऐसा किया भी। और दुर्योधन इस चीज को देख के डर जाता था कि भीम है कि ये कौन है ये, इतना मतलब इतना शक्तिशाली, जो कि वायुपुत्र, वायुपुत्र जैसे हनुमान जी है ना वायुपुत्र, वैसे भीम भी वायुपुत्र है, वायु से जन्म हुआ है उनका। दूसरा आता है युयुधान। युयुधान जो कि द्वारका में रहते हैं, और इनके जो गुरु थे वो अर्जुन ही थे, अर्जुन से ही शिक्षा ली। पर अर्जुन से शिक्षा लेने पर भी इनमें इतनी क्षमता थी कि ये जो है इनको हरा सकते थे, जो द्रोणाचार्य थे। मतलब अर्जुन का शिष्य अर्जुन के गुरु को भी हरा सकता है, अर्जुन के शिष्य में इतनी ज्यादा क्वालिटीज है। तो द्वारका से थे। और उसके बाद आता है विराट। विराट जिनके शासन में एक 1 वर्ष अज्ञातवास जो है इन्होंने वहां काटा अपना, पांचों पांडवों ने। तो विराट ने वहां से इनकी मदद की। और लास्ट में है द्रुपद। द्रुपद जैसा कि आपको पिछले ही श्लोक में बताया कि द्रुपद कौन था, जिसके पुत्र दुष्टद्युम्न और जिनकी पुत्री द्रौपदी थी। तो द्रुपद भी इतना शक्तिशाली था कि ये पांचों इतने महारथी थे कि पांचों इनको, द्रोणाचार्य को हरा सकते थे इजीली। तो ऐसे ऐसे वर्णन आता है आगे, और डिटेल में जानेंगे भगवत गीता को। आज हम 4 ही वर्ष को कवर कर पाए, पहले 4 श्लोका को। और आगे आपके लिए जो शुक्रवार से पहले पहले ये होमवर्क है कि आप इनका जो तात्पर्य है, जो शिला प्रभुपाद द्वारा दिया गया प्रॉपर्ट है, उसको पढ़ के आइए और गहराई से समझिए। और पहले चैप्टर में तो थोड़ी थोड़ी स्टोरीज ही चलेंगी, फिर आगे जो तत्व ज्ञान है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। भगवान से ये प्रार्थना है कि ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहे, और इसको पूर्ण करने में आप भक्तों का सहयोग मिले। आप ऐसी प्रार्थना कीजिए भगवान से। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास लास्ट के कुछ मिनट्स शेष हैं। हरे कृष्णा। क्वेश्चन तो नहीं है मेरा फिलहाल कोई भी। आप नेक्स्ट टेस्ट लीजिएगा ना, जब आप वर्सेस का पूछेंगे जो होमवर्क हरे दिया कृष्ण आपने। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लकी जी बोलिए। लकी प्रभु। प्रभु ऐसे था, क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं है कोई। ऐसे तो हमारा जो सेशन है ये रेगुलरिटी में चले तो अच्छा लगेगा, जैसे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, रेगुलर चलाना जी। चाहते हैं। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसे सुकून मिला। ठीक है, ऐसे कोशिश सुनने में करेंगे बहुत अच्छा लगा। रेगुलर चलाने की। जी जी। हाँ, बस यही हमारी विनती थी कि आप ये थोड़ा सा सेशन रेगुलर हम रखें इसको, ओके। ताकि जो ऐसे हमारी लय एक चलती रहे। हाँ जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महादेवी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु दंडवत नाम, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत नाम। जय हो प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है एक, हाँ जी, पूछिए। कि मतलब जैसे कईयों को जैसे हम बताते हैं, प्रचार करते हैं, ओके। तो उसमें वो मतलब ये टॉपिक से अलग है, ये हाँ जी। टॉपिक से अलग है मेरा क्वेश्चन। तो ओके। कई बोलते हैं कि मतलब भगवान को मानने की क्या जरूरत है, भगवान को मतलब जरूरी तो नहीं है भगवान की 24 घंटे हम मतलब भक्ति करें, उसकी क्या जरूरत है। अगर हम अच्छा मतलब जीवन बता रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो हमें भगवान को मानने की क्या जरूरत है। तो इसका थोड़ा सा समझाना मेरे को। हाँ जी। तो इसके लिए हमारे जो भक्ति शास्त्री जिनसे मैं कर रहा हूँ, मधुसूदन विष्णु प्रभु, तो उन्होंने बताया था अपने क्वेश्चन में, इसी प्रश्न का उत्तर दिया है कि अच्छाई, कुछ लोग अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अपने जीवन में नेक काम करते हैं, पर क्या होता है अगर उनके जीवन में भक्ति नहीं है ना, तो वो अच्छा काम कुछ ही देर तक टिक पाएगा। एक समय आ जाएगा कि वो निश्चित ही बुराई की ओर जाएंगे। उनका मन उठ जाएगा अच्छे कामों से, कि अच्छा काम जो हम कर रहे हैं, इसका हमें प्रतिफल तो बुरा ही मिल रहा है, तो हम क्यों अच्छा काम करें। तो संसार में यही है, संसार में अच्छा काम करने का कोई वो उसका फल नहीं मिलेगा, कोई इसकी जय जयकार नहीं करेगा, कोई इसकी पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कोई मतलब आपकी बड़ाई नहीं करेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो। हाँ, ये है कि आपके कुछ लिंक बन जाएंगे संसार में, पर मन से आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा, आप जितना मर्जी संसार के लिए अच्छा कर लो। पर अगर हम भगवान के लिए, भगवान की भक्ति में रहकर अच्छा कार्य करते हैं, तो वो हमारा शाश्वत काल तक वो भक्ति बन जाता है, वो कर्म नहीं रह जाता, वो अकर्म हो जाता है। तो जैसे निष्कर्म और सकाम कर्म, दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं भगवत गीता में। तो वो निष्काम कर्म योग हो जाता है। भगवान की सेवा में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, तो भगवान को, भगवान की तपस्या, भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की गुण और लीला का स्मरण करना उतना ही जरूरी है, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं। अगर घर को 1 महीना तक बंद रखें, कुछ ना करें उधर, तो वहां धूल जम जाती है, सफाई ना करें। तो ये जो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, भगवान के कीर्तन कर रहे हैं, ये वैसे ही है जैसे हम डेली घर की सफाई करते हैं, डेली बर्तनों को साफ करते हैं। तो भगवान ने भी ऐसा बताया है कि जैसे ये जो यज्ञ हम कर रहे हैं, भगवान के नाम का यज्ञ, हरि नाम यज्ञ है, तो वो उतना ही जरूरी है कि जैसे हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं। अगर हम सफाई नहीं करेंगे, 1 महीना घर बंद पड़ा रहेगा, तो उसमें तो बहुत सारी बुराई आ जाएंगी, कीड़े पतंगे लग जाएंगे, मकड़ी के जाले लग जाएंगे, धूल ही धूल हो जाएगी, और इवन की वो घर की जो लाइफ है वो भी खत्म हो जाएगी। और भगवत गीता हमारे जीवन में उतना ही रोल इम्पोर्टेंट प्ले करती है, लाइफ मैनुअल का। पिछले लेक्चर में जैसे बताया गया है कि लाइफ मैनुअल है भगवत गीता, अगर हम इसको बिना पढ़े अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। हम जो इतना, जो मनुष्य जीवन है वो अनमोल रत्न के समान है। जो 84 लाख योनियां, उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो है मनुष्य का देह है, कि मनुष्य देह में ही भगवान का हम नाम ले सकते हैं, मनुष्य देह में ही हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं, भगवान के धाम में यात्रा कर सकते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बाकी योनियों में तो हमें कोई नॉलेज ही नहीं होती। तो उसमें ये है कि इसीलिए ये जो मनुष्य जीवन है ये अनमोल रत्न के समान बताया गया। तो हमें अति शीघ्र भगवान की सेवा में लगना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके भगवान को समर्पण करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे आज कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ हरे कृष्णा क्लैरिफिकेशन प्रभु, हो? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरे कृष्णा। बड़ा अच्छा बताया आपने। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। तो आज हम इसी को सेशन को यहाँ पर ही एंड करते हैं, वैष्णव पद्धति के अनुसार प्रणाम मंत्र करके। वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। कार्तिक मास की जय। दाई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।